हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ बाय विनीत सर में। देखिए, आज आप लोगों के लिए हम लाए हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही आराम से आप सॉल्व कर सकते, आराम से समझ सकते हैं। देखिए, जो बोर्ड एग्जाम 2023 हुआ था उसमें आपके समांतर श्रेणी जो क्लास 10th में सिलेबस था वो हटा दिया गया था, लेकिन 2024 में जो सिलेबस आया मैथ का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए उसमें समांतर श्रेणी को जोड़ दिया गया। तो समांतर श्रेणी को आप इजीली आराम से समझिए, पूरा समझाएंगे किस प्रकार से आप समांतर श्रेणी को सॉल्व कर सकते हैं, एक एक चीज़ बताएंगे और जिससे आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समांतर श्रेणी क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी। देखिए, समांतर श्रेणी आपको एक उसमें श्रेणी बनती है, सीरीज। देखिए किस प्रकार से, आज का टाइटल है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसे हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम 2024 में ऐड कर दिया गया क्लास 10th में। तो देखिए समांतर श्रेणी क्या होती है। देखिए समांतर श्रेणी जैसे मान लीजिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस प्रकार से वो चलती चली जाती है और लास्ट में ए प्लस n-1 इंटू डी। ये आपकी एक समांतर श्रेणी का रूप बोल सकते हैं। इस प्रकार से समांतर श्रेणी आपकी चलती है। देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि इस पद, ये पद और इस पद के बीच में अंतर कैसा होगा, बराबर। मान लीजिए इनके बीच में अंतर 5 है, तो यहाँ से यहाँ इसके बीच में अंतर 5, यहाँ से यहाँ इसके बीच में अंतर 5, यहाँ से यहाँ इसके बीच में अंतर 5, यानी जो इसका अंतर होता है ये आपस में कैसा होगा, बराबर। तो आपको ये ध्यान देना है कि अंतर आपस में कैसे होते हैं, बराबर। अगर अंतर बराबर नहीं है तो आपकी समांतर श्रेणी नहीं है। देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात है, जिस आपको साफ दिख रहा होगा, इसमें पहला पद क्या है, ए। पहला पद कौन सा है, ए। देखिए ये जो हमारे पास है ये प्रथम पद है, और ये कौन सा है, द्वितीय पद, ये तृतीय और ये चतुर्थ। इस प्रकार से चलती चली जाती है समांतर श्रेणी। अगर हम आपसे पूछें प्रथम पद क्या है, ए, और इसका दूसरा पद क्या है, ए प्लस डी, इसका तीसरा पद क्या है, ए प्लस 2d, इसका चौथा पद क्या है, ए प्लस 3d। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं कि प्रथम पद कौन सा, प्रथम पद, तो इसका प्रथम पद क्या है, ए। प्रथम पद क्या है, ए, और दूसरा पद क्या है, ए प्लस डी। तीसरा पद क्या है, ए प्लस 2d। मान लीजिए जैसे हमने कहा तीसरा पद, क्या पूछा आपसे, तीसरा पद, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि तीसरा पद आपका क्या है, 1 2 3। तीसरा पद क्या है, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ये आपका तीसरा पद है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमने बोला चौथा पद, कौन सा, चौथा पद, तो आप तुरंत काउंट कर लेंगे। चौथा पद क्या है, 1 2 3 4, ए प्लस 3d। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी, जब हम बोले चौथा पद, कौन सा चौथा, तो उससे एक कम, यानी ए प्लस 3d। जब हमने बोला तीसरा पद, तो ए प्लस 2d, यानी उससे एक कम। जैसे हम बोल रहे हैं इसका छठवां पद, कौन सा, छठा पद, छठा पद, तो ए प्लस एक कम, छठा पद यानी 6 से एक कम, यानी 5d। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं 12वां पद, कौन सा, इस प्रकार देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं आपसे 12वां पद, तो आप समझ गए होंगे यहाँ 12 है तो उससे एक कम, यानी ए प्लस 11d। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे हम आपसे पूछ दें कि इसका 10वां पद क्या होगा, तो ए प्लस, जैसे हमने पूछा 10वां पद, 10वां पद क्या होगा, कौन सा, 10वां, यानी ए प्लस और 10 से एक कम, यानी 9d। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे, जो पद आपसे पूछे उससे एक कम। जैसे हम बोल दें 11वां पद, तो ए प्लस 10d। जैसे हम बोल दें 15वां पद, तो ए प्लस 14d। इस प्रकार से। तो देखिए ये तो समझने वाली बात होगी। अब आपको यहाँ देखना है कि प्रथम पद आपके पास क्या है, ए। प्रथम पद क्या है, ए, और जो डी है वो क्या है, सार्वंतर, क्या है, सार्वंतर, जिसे हम बोलते हैं डी। और एन क्या है, पद संख्या, एन क्या है, पद संख्या। देखिए तो टोटल आपके पास जो फार्मूला आएगा, Tn बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ये आपके पास फार्मूला है। देखिए कई किसी बुक में लिखा होता है Tn की जगह an, तो वो होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, ये और ये दोनों फार्मूला एक ही हैं, क्योंकि किसी बुक में Tn लिखा होता है, किसी बुक में an लिखा होता है। Tn होता है टर्म नंबर, an होता है फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर से लेकर। तो ये दोनों एक ही फार्मूला, इसमें आप भ्रमित नहीं होंगे। जो ए क्या है, प्रथम पद, डी क्या है, सार्वंतर,
और n क्या है, पद संख्या। तो आप ये नोट कर लें और हम आपको बताएं किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये मान लीजिए आपको हमने एक क्वेश्चन दिया, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। मान लीजिए 2, 7, 12 ... का 12वां पद क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हमने आपसे क्या बोला कि 2, 7, 12 का कौन सा, यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक, का कौन सा पद 12 होगा, 12वां पद क्या होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर आपका a कितना है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा a कितना है, 2। और आपको d निकालना है, क्या, d किस प्रकार से निकालते हैं, दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं। अगर नहीं पता है तो अब लिख लीजिए, दूसरे पद से पहला पद हम माइनस करते हैं, दूसरे पद से पहला पद, क्योंकि हमें d निकालना है। तो इसका दूसरा पद क्या है, 7, और 7 से हम पहला पद घटाएंगे। पहला पद क्या है हमारे पास, 2। तो अगर हमने 7 से 2 घटाए तो कितना बचा, 5, यानी d बराबर कितना है, 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5। और n बराबर हमारे पास कितना है, कौन सी संख्या, n क्या होती है, पद संख्या, और पद संख्या क्या है आपकी, 12। कितनी है, 12। तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 12। अब आपसे क्या पूछा गया, 12वां पद। अब हमने बताया जो पद पूछे उससे एक कम। देखिए पहले आपको बता दें फार्मूला से किस प्रकार से आप लगाएंगे। देखिए तो फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको पता है n हमारे पास कितना है, 12, तो 12, और a कितना है, 2, तो 2 प्लस n कितना है, 12 माइनस 1, और d कितना है, d आपने घटा के लिखा 5। तो 2 प्लस 12 से 1 घटाएँ, 11 इंटू 5, 2 प्लस 11 बचे 55, 55 2 57। तो इसका 12वां पद कौन सा है, 57, यानी 57। इस प्रकार से आप निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, आपको दे दिया किसी ने कि 9, 6, 3 ... का 15वां पद। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसका 15वां पद बताइए। देखिए यहाँ पर एक हम दूसरा तरीका बताते हैं। आपसे कौन सा कौन सा पद पूछा गया, 12वां, और हमने बताया था जैसे आपसे पूछा जाए 12वां, तो 12वें का मतलब a प्लस 11d, उससे एक कम, यानी 12वें का मतलब a प्लस 11d। तो अब हमारे पास a कितना है, a यानी प्रथम पद कितना है, 2 प्लस 11, क्योंकि 11 तो 11d किस प्रकार से निकालते हैं, दूसरे पद से पहला पद घटाएं, यानी 7 से 2 घटाएं तो कितना आएगा, 5, या इससे ये घटाएं, ये भी हमारे लिए, अगर ये प्रथम तो ये द्वितीय, तो 12 से अगर 7 घटाएं तो 5, अंतर कैसा होना चाहिए, बराबर, वही एक समांतर श्रेणी होती है। तो अब देखिए यहाँ लिखेंगे 2 और 11 पचे 55, और 55 2 57, 57। तो इस प्रकार से लगाएं, ये आपके पास फार्मूला है, या इस प्रकार से लगाएं, जो भी पद पूछे उससे एक कम। तो यहाँ पर देखिए ये 9 लिखा है, कितना है, 9। अब आपको इसमें बताना है कि 15वां पद कौन सा होगा। तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चले वो बताइए जल्दी से। तो देखिए इसमें पहला पद क्या है, 9, यानी a बराबर 9, d बराबर कितना है, हमने क्या बताया, d किस प्रकार से निकालते हैं, दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे। तो यहाँ देखिए दूसरे पद क्या है हमारे पास, 6, यहाँ देख लीजिए दूसरा पद क्या है, 6, तो लिखेंगे 6, उसके बाद माइनस लगाएं, उससे पहला पद घटाएंगे यानी 9। अगर हम 9 से 6 घटाएंगे तो माइनस के 3, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए -3, यानी d बराबर कितना आया, -3। और n हमारे पास कितना है, कौन सा संख्या है, 15 है। तो देखिए Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह हम कितना रखेंगे, 15, और a कितना, 9, n 15, 1 इंटू डी कितना है, -3। तो देखिए 9 प्लस 15 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 14 गुणे -3 यानी 9। अब प्लस माइनस माइनस यानी 14 तिया 42, और 42 से जब हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 42 से 9 घटाएंगे 3, 33, कितना बचेगा, 33, माइनस के 33। तो 15वां पद हमारे पास कितना आया, माइनस के 33। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, उसमें पूछ दिया जाए कि बताइए ये एपी है या नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन होंगे आपकी बुक में, इसका सार्वंतर बताइए। सार्वंतर माने होता है डिफरेंस, कितने कितने का डिफरेंस है। अगर बराबर डिफरेंस है, जैसे हमने एक आपको एग्जांपल में दिया
कि 5, 10, 15, 20 एक एपी है या नहीं, एक एपी यानी समांतर श्रेणी है या नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके बुक में दिए होंगे। तो आपको सिंपल सा देखना है कि इनके बीच में अंतर कैसा होना चाहिए, बराबर। तो अगर हम 5 से 10 जोड़े तो कितना है 5, 10 से 15 जोड़े कितना 5, 15 से 20, इनमें समान अंतर होना चाहिए, यानी कि डी का मान कैसा होना चाहिए, समान, यानी बराबर। हर जगह इनके बीच में 10 से 5 घटाएं 5, 15 से 10 घटाएं 5, 20 से 15 घटाएं 5, यानी डी का मान कैसा होना चाहिए, समान। तो हमारे पास समांतर श्रेणी होगी। मान लीजिए जैसे आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन है 7, 10, 12, 15 एक एपी है या नहीं। तो देखिए 7 से हम 10 पहुँचे कितना जोड़ा 3, 10 से 12 जोड़े कितना पहुँचा 3, 12 से 15 3। तो देखिए यहाँ पर अंतर समान नहीं, यहाँ 3 का, यहाँ 2 का, यहाँ 3, तो एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं। चलिए अगला टाइप देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अगला टाइप आपका इस प्रकार से बनता है। मान लीजिए 3, ये टाइप नंबर सेकेंड। ठीक, टाइप फर्स्ट हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आप TN बराबर निकालते हैं। देखिए टाइप सेकंड क्या होता है। मान लीजिए एक समांतर श्रेणी 3, 6, 9 डॉट डॉट का कौन सा पद 12 होगा। इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन। अब देखिए इसमें थोड़ा अंतर है। आपसे क्या पूछा है, 3, 6, 9 का कौन सा पद 12 होगा। अब यहाँ पर आपको देखना कौन सा पद, यानी n आपसे पूछा। देखिए पहले लिखना a बराबर 3, d बराबर कितना है 6 से 3 घटाएं तो कितना बचा 3, क्योंकि दूसरे पद से पहला पद घटा दें जिससे हमें d मिलता है। तो a3, d3 और n कौन सा पद, यानी n हमसे पूछा गया, और tn बराबर कितना दिया है tn, n बराबर कितना है 12। तो सिंपल आपको क्या, जब आपके पास आ जाए कौन सा पद तो समझ जाइए किसका मान पूछा, n का। देखिए tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब tn की जगह हम कितना रखेंगे 12, तो यहाँ रखेंगे 12 और a हमारे पास कितना है 3 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। तो देखिए यहाँ पर कितना है tn बराबर 12। देखिए 12 बराबर 3 प्लस यहाँ गुणा कीजिए 3 एकम 3n माइनस 3 एकम 3, तो 12 बराबर। देखिए यहाँ प्लस माइनस तो ये 3 से 3 कट गए, बाई चांस प्लस माइनस नहीं होते तो हम इनको पहले जोड़ते, तो ये कट गए, बचा हमारे पास 3n। तो 3 चौको 12, यानी n बराबर हमारे पास कितना आया 12। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि 5, 10, 15 का कौन सा पद 18 होगा। इस प्रकार अब बताइए इसमें a बराबर कितना है 5, साफ साफ दिख रहा है a बराबर 5 और d कितना है 5, d बराबर कितना है 5। देखिए और n आपसे पूछा गया और tn बराबर कितना है 18। तो आप ये क्वेश्चन आप इस प्रकार से लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए 12, 15, 18 का कौन सा पद 16 होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा। अब इसमें आप क्या करेंगे बताइए, a बराबर कितना है, जब आपसे आ जाए कौन सा तो समझ जाइए क्या पूछा गया n। तो a बराबर 12, d बराबर 15 से 12 घटाएं 3, क्योंकि दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं तो हमें d मिलता है। n हमसे पूछा गया और tn बराबर कितना है 16, कितना 16। तो सूत्र क्या होता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn की जगह कितना रखेंगे 16, a कितना है 12, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। तो 16 बराबर 12 प्लस 3 एकम 3, फिर लगाएंगे माइनस 3 एकम 3, यानी 16 बराबर ये प्लस के 12, ये माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 12 से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 प्लस 3n। देखिए ये 3n आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये एक n,
इसमें एन है और किसी में एन है नहीं, तो 3 एन ऐसे रखेंगे, ये प्लस के 12, ये प्लस माइनस माइनस, यानी 12 से 3 घटाएं 9, ये प्लस के 9 इधर लाए हम, यानी 16 से कितना घटाएंगे 9, यहाँ लिखेंगे 3 एन। अब अगर हम 16 से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, 3 एन, तो हमारे पास एन वाला कितना आएगा 7/3। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये टाइप अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टाइप जो आपका 3 है वो अगले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, जब तक आप प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चनों की।